हेलो पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तमाम देखने सुनने और जाने वालों को सलाम, नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सब क्रिया काल कैसे हो सब लोग की आए बताओ सब। नाजरीन, मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से फेसबुक इंटरव्यू लाइव सीरीज में एक और बड़े जबरदस्त मेहमान परिचालक पर्सनालिटी के साथ आया हूँ। आइए सबसे पहले हम हमारे मेहमान से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी है तबीयत आपकी? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक जनाब, आप कैसे हैं? बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल, ठीक मैं भी ठाक ठीक हूँ। ठाक हूँ। और सबसे पहले मैं सबसे पहले आपका मैं आपका मशहूर हूँ। मशहूर हूँ। आपने अपने आपने बिजी अपने शेड्यूल बिजी से शेड्यूल टाइम से टाइम निकाला निकाला हमारे व्यूअर्स हमारे के व्यूज लिए, के लिए, हमारे लिए, हमारे लिए। हमें कुछ नया सिखाने के लिए। तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशहूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, आज नाज़रीन, हमारे साथ बड़े जबरदस्त, बड़ी चार्मिंग, बड़ी अमेजिंग पर्सनालिटी है। इनका ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है, फर्दर इन्होंने पीएचडी की है न्यूयॉर्क में। आइए मजीद जानते हैं कलाल अहमद साहब कौन है, क्या है इनकी जुबान जी। हाँ जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत मुझे इधर इनवाइट करने के लिए। हाँ जी, इंट्रोडक्शन तो आपने दे ही दिया मेरा, मतलब यही है बेसिक सा इंट्रोडक्शन। मैंने फास्ट न्यूज़ लाहौर में जो है वहाँ से बैचलर्स ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की। उसके बाद मैंने थोड़ी देर लम्स के अंदर एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम किया। उसके रिसर्च के एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने पीएचडी के एडमिशन के लिए अप्लाई किया न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में और भी कुछ जगहों पे। मेरा पीएचडी में एडमिशन हुआ। मैं इधर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में 6 साल तक पढ़ता रहा। उस 6 सालों में आई गॉट अ मास्टर्स डिग्री वहाँ पे। मुझे एमफिल की डिग्री भी मिली और पीएचडी भी हो गई। उसके बाद आई स्टार्टेड इन 2019 सितंबर में मैंने जॉब करनी शुरू की सिटी में, और मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे जॉब कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली मेरी अभी तक जर्नी रही है। अम, और रिसेंटली मैंने ये किया है जिंदगी में कि वो एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसपे बेसिकली आइडिया ये है कि हम थोड़ी अपनी लाइफ इधर की दिखाएं और थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताऊं कि और भी लोग ये कर सकते हैं। दिस इज एन ऑप्शन कि अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो ये एक राउट है जो आप ले सकते हैं। और इस तरह से फायदा ये होता है कि आपकी पढ़ाई जो है वो फ्री होती है। पीएचडी में अमेरिका की किसी भी रैंक यूनिवर्सिटी में अगर आप दाखिला ले लें तो एक तो आपकी पढ़ाई फ्री होती है यहाँ पे, और दूसरा चीज ये होती है कि आपको ऑन टॉप ऑफ योर पढ़ाई वो थोड़े पैसे भी देते हैं कि आप अपना गुजर बसर कर सकें। बहुत ज्यादा पैसे नहीं देते, इतने देते हैं कि एक सिंगल बंदा गुजारा कर सकता है अपना। तो हाँ, इसके बारे में मैं मजीद बताता हूँ आपको। आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ लें। आप म्यूटेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसी आपके जो आपने जहाँ पे छोड़ा है यहीं से कंटिन्यू कर देते हैं आज के हमारे इस प्रोग्राम को। कि आपने बताया कि अमेरिका में या न्यूयॉर्क में जो पीएचडी करने का ये फायदा है कि ये आपको तालीम के साथ साथ इतने मतलब पैसे दे देते हैं कि आपका गुजारा हो जाए। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि बहुत से हमारे ग्रेजुएट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अवेयरनेस नहीं है कि इतनी सारी दुनिया की स्कॉलरशिप आती है। तो बहुत सारे जो है माशाल्लाह टैलेंटेड है, लेकिन उनको पता नहीं चलता या अवेयर नहीं होते। तो उनको आप मतलब बेसिक से लेके वो स्कॉलरशिप अवेल करने तक जो है पूरी गाइडलाइन दें अपने जो एक्सपीरियंस है जी। हाँ जी, आइडिया यही है कि लोगों को पता नहीं है, इसीलिए हम ये शुरू भी किया है। और मुझे ये अंदाजा बिल्कुल है कि लोगों को आइडिया नहीं होता कि दिस इज अ राउट टू टेक। और सिर्फ पीएचडी का मैं अपनी जर्नी आपको भी बताता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी पीएचडी ना भी करनी हो, आपने सिर्फ ग्रेजुएट स्टडीज करनी हो तो बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। उसके बारे में रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई है, बट लाइक इनफ प्लगिंग ऑफ माय ओन वीडियोस, वो भी छोड़ते हैं। मैं आपको अपनी जर्नी बता देता हूँ क्या लोग चीजें मिस करते हैं। अम, पहली चीज तो ये है कि आपका जो है ना, थोड़ा सा शौक होना चाहिए कि आपने किसी भी अपनी जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको बहुत डीपली पढ़ना है।
अगर आपने बहुत डीपली नहीं पढ़ना किसी चीज को तो आपको पीएचडी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको शौक है, कोई सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद है, आप उसको पढ़ना चाहते हो, तो आप जरूर 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 आप ये काम करें कि अपने प्रोफेसर साहब जिन्होंने आपको वो कोर्स पढ़ाया उनके पास जाएं और उनको बोलें, सर मैं मुझे ये कोर्स बहुत अच्छा लगा है, मैं इस पे मजीद रिसर्च आपके साथ करना चाहता हूँ। ये चीज लोग नहीं करते, ये एक्स्ट्रा स्टेप होता है एक जिंदगी में, कोई बताता भी नहीं है आपको कि आप कर सकते हैं, प्रोफेसर से जाके ये बात कर सकते हैं कि मुझे ये एक्स्ट्रा काम दें आप। अम, तो जब भी आप एक्स्ट्रा काम करते हैं ना, इससे आप लर्न करते हैं बेसिकली कि स्टेट ऑफ द आर्ट क्या है अभी उस फील्ड के अंदर जो आपको पसंद है। अम, उसकी बेस पे आप जब वो लर्न करते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट है, तो आपका जब इंटरेस्ट डेवलप होता है कि अच्छा हाँ, मैं इस स्टेट ऑफ द आर्ट को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ, मैं इस बाउंड्री को पुश करना चाहता हूँ, तो आप मजीद उसके ऊपर खुद ही काम करते हैं। तो ये काम करने से आपका जो रिसर्च एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, ये क्रिटिकल है पीएचडी अगर आपने करनी है तो उसके लिए। तो जरूर इसको कंसिडर करें कि आपको जो भी कोर्स पसंद है यूनिवर्सिटी के अंदर, आप उसके प्रोफेसर के पास जाएं, उसका प्रोफेसर अगर कोऑपरेटिव नहीं है तो किसी और प्रोफेसर के पास जाएं, वो सब आपको गाइड कर देंगे सब। जिसने पीएचडी की है उसको ये पता है। और आपके ज्यादातर प्रोफेसर जो है उन्होंने पीएचडी की होती है। तो आप जरूर रिसर्च का एक्सपीरियंस लेने का, मैंने भी यही किया। लकीली मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। मैं फास्ट न्यूज़ में पढ़ता था। अ, हमें एक दफा एक ईमेल आई लम्स के एक लैब से, डॉक्टर उमर सैफ की जो लैब है, उनकी लैब में एक आर्य होते थे फहद। वो भी पीएचडी, उन्होंने भी पीएचडी किया इधर से अमेरिका से ही, और वो भी इधर ही काम कर रहे हैं अभी। बेसिकली उन्होंने ईमेल ये की कि हमें समर के लिए रिसर्च इंटर्न्स चाहिए। तो उसके लिए फिर मैंने अप्लाई किया, उन्होंने इंटरव्यू लिया, मैंने ज्वाइन की, और इस तरह मेरा रिसर्च का एक्सपीरियंस बिल्ड होना शुरू हुआ। तो मुझे शौक था और रिसर्च करने का, तो समर के बाद भी मैं पार्ट टाइम वहाँ जाता था अम, और रिसर्च करता था। तो ये जो पार्ट टाइम में करता था उसके कोई पैसे नहीं मिलते थे, समर में थोड़े से पैसे मिलते थे। आई थिंक टोटल 3 महीने के बाद उस वक्त 10,000 मिला था, और ये 2011 या 2012 की बात है। तो ज्यादा पैसे नहीं मिलते शुरू में इस चीज के, आपको आपका शौक होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये एक्सपीरियंस गेन कर लें और आप लर्न कर लें क्या स्टेट ऑफ द आर्ट चल रहा है आपके सब्जेक्ट के अंदर, तो उसकी बेस के ऊपर आप पीएचडी का एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। बहुत जरूरी है कि आपके पास रिसर्च का एक्सपीरियंस हो। अम, क्योंकि जब आपको अमेरिका में खास तौर पे वो देखेंगे कि इस बंदे ने पीएचडी के लिए अप्लाई किया, तो वो ये चेक करते हैं कि ये बंदा इंडिपेंडेंटली सोच सकता है सब्जेक्ट के बारे में, जिस भी सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है। और क्या ये बंदा इंडिविजुअली जो है वो पीएचडी कर पाएगा, अपने एडवाइजर के साथ मिल के काम कर पाएगा। वो जो आपका एडवाइजर होने वाला है वो आपकी एप्लीकेशन देखेगा, अच्छा हाँ इसने अब तक ये रिसर्च किया है, हाँ ये अच्छी रिसर्च है। बेसिकली सबसे जरूरी चीज जो है ना वो आपकी रिसर्च है। आ, उसी रिसर्च की बेस पे आपको जो है ना रिकमेंडेशन लेटर्स भी मिलेंगे जो आपको चाहिए एडमिशन के लिए। बेसिकली जिस प्रोफेसर के साथ आपने रिसर्च की है वो आपको देगा। मेरे केस में ये था, डॉक्टर उमर सैफ ने मुझे रिकमेंडेशन लेटर दिया था। और एक और प्रोफेसर जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में ही थे, जिनके साथ मैं वहां से काम करता था पाकिस्तान से, उन्होंने भी मुझे रिकमेंडेशन लेटर दिया। तो बेसिकली रिकमेंडेशन लेटर अगर अच्छे होंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अम, तो बेसिकली उसके अंदर और क्या था, जर्नी के अंदर जीआरई और टोफल जो हैं वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं, उनकी बहुत गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। वो आपको अगर मास्टर्स के लिए भी अप्लाई करना हो तो वो देने पड़ते हैं। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको थोड़ी देर बैठ के टिक के तैयारी करनी पड़ती है और मतलब वो हो जाते हैं। मतलब उसका खास तौर पे जो क्वांटिटेटिव सेक्शन होता है इट्स नॉट दैट हार्ड। तो अगर आपने अच्छी जगह से कहीं से ग्रेजुएशन की है तो आपको मतलब मुश्किल नहीं होगी। तो ये एक ऑप्शन है, ये जरूर कंसिडर करें। ये मेरी जर्नी थी इसके अंदर। मजीद जो है आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं कि कोई आपके जहन में पर्टिकुलर सवाल हैं, तो जरूर 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 मुझे मैसेज कीजिए, कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। जी बहुत बहुत शुक्रिया तलत भाई, आपने बताया कि रिकमेंडेशन लेटर अच्छे होने चाहिए। तो मेरा यहाँ पे सवाल है कि बहुत से हमारे ग्रेजुएट हैं जिन्हें मतलब ग्रेजुएशन हुए या जिन्होंने मास्टर की हुई है, 2 2 3 3 साल हो चुके हैं। अब वो रिकमेंडेशन लेटर कहाँ से लाएं?
ये अच्छा सवाल है। अम, देखें, रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं वो, अगर आपने रिसर्च की है तो वो अभी तक उनको याद होगा, जिनके साथ हमने रिसर्च किया है, तो उनसे जाके ले लें। किसी प्रोफेसर के साथ आपका अच्छा ताल्लुक था, उसने आपको 2-3 कोर्स पढ़ाए, उनको भी आप याद होंगे। प्रोफेसर जो है ना, ये याद रखते हैं अच्छे स्टूडेंट्स को खास तौर पे। उनसे आप जाके ले लें। अगर आपका इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है और आप उसकी बेस पे पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप इंडस्ट्री में आपने जिसके साथ काम किया, आप उससे रिकमेंडेशन लेटर ले लें। लेकिन इंडस्ट्री में आपने रिसर्च बेस्ड कोई काम किया होना चाहिए ना फिर। अम, क्योंकि अगर आपने इंडस्ट्री में सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो आई थिंक इट वुड बी हार्ड टू गेट इनटू अ पीएचडी। उसके लिए फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप पहले मास्टर्स कर लें कहीं पे, दोबारा से मास्टर्स कर लें, वो भी एक ऑप्शन है। या फिर कहीं बाहर से मास्टर्स कर लें और उस मास्टर्स के दौरान रिसर्च दोबारा अच्छी से करें, और फिर वो उस रिसर्च की बेस पे जो है ना आप रिकमेंडेशन लेटर्स लें। अम, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास। मैंने यहाँ पे ऐसे भी लोग देखे हैं जो 20-20 साल इंडस्ट्री में काम करते हैं और फिर आके पीएचडी करते हैं। उनको शौक होता है किसी एरिया के अंदर ज्यादा रिसर्च करने का। तो वो आते हैं और वो मतलब करते हैं। तो आप किसी भी एज पे कर सकते हैं, आपका शौक है तो। लेकिन आइडियली आइडियली अंडर, और ये लोगों को नहीं पता कि अंडर ग्रेड के फौरन बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको मास्टर्स की जरूरत नहीं है। अंडर ग्रेड के अंदर ही आप रिसर्च करें और उसकी बेस पे अप्लाई करें। मैंने ऐसे ही किया था, मैंने मास्टर्स नहीं किया। तो मास्टर्स नॉट रिक्वायर्ड। आपने अंडर ग्रेड किया है, उसके बाद आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आई वुड रेकमेंड किसी भी लैब में जाएं, थोड़ी देर रिसर्च करें, स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च लर्न करें। और बहुत बड़ी अच्छी लैब्स हैं, लम्स के अंदर बड़ी अच्छी लैब्स हैं, नस्ट के अंदर बड़ी अच्छी लैब है, यूआईटी के अंदर अच्छी लैब्स हैं। अच्छी यूनिवर्सिटीज जहाँ पे अच्छी जगह से आके पीएचडी लोग करके आए हैं और वो पढ़ा रहे हैं और वो रिसर्च कर रहे हैं, वो ढूंढें, आप उनके साथ जाके रिसर्च करें। एंड दैट विल हेल्प यू इमेंसली। आपका प्रोफाइल बिल्ड होगा रिसर्च का, और उसकी बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। जी तलाल भाई, बड़े जबरदस्त तरीके से आपने बताया कि एक चीज मैं आपकी बात से जो समझा हूँ वो ये है कि आपकी जो भी ग्रेजुएशन हो और पोस्ट ग्रेजुएशन हो चाहे मास्टर डिग्री हो, तो कम आपकी रिसर्च जरूर की हुई हो, अदरवाइज रिकमेंडेशन लेटर मुश्किल। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे जो सुन रहे हैं हमें, कि अगर रिकमेंडेशन लेटर लेना है तो उन्हें जो है रिसर्च जरूर करनी है। और सेकंड पॉइंट जो मैं आपकी बात से समझा हूँ वो ये है कि आप ग्रेजुएशन के फौरन, अगर आपने अंडर ग्रेजुएट में रिसर्च किया तो डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, मास्टर डिग्री की जरूरत। अच्छा, हमारे साथ कुछ दोस्त हैं, खासतौर पे रफीक मला साहब है, इन्होंने आपको अस्सलाम वालेकुम कहा है। और सेकंडली बात की है इन्होंने कि तलाल साहब जो है बेहतरीन टीचर हैं और साथ साथ अच्छे सिंगर हैं। तो आपके इस ओनर का, इस टैलेंट का मुझे पता नहीं था। तो मेरा आपसे सवाल है कि बहुत से नौजवान हैं जिन्हें स्कॉलरशिप का पता ही नहीं होता है, तो आप उन्हें मतलब कैसे गाइड करेंगे कि जो स्कॉलरशिप आई है मास्टर के लिए, पीएचडी के लिए, तो कैसे सर्च करें? कोई स्पेसिफिक वेबसाइट या कोई स्पेसिफिक सोर्स जहाँ से उन्हें अपडेट हो? जी। um, अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली मैं अभी वीडियो बना रहा था इसके बारे में भी, तो मुझे भी सर्च करना पड़ा कि कौन सी जो है ना अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी हैं। तो उसमें जो मास्टर्स के लिए अगर आप सिर्फ जाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी जो आपके पास ऑप्शन है वो अमेरिका के अंदर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। और मेरिट बेस्ड इट मेक सेंस, राइट? सबको पता है मेरिट क्या होता है। एक जिसने भी अप्लाई किया वो उसको रैंक करेंगे। सबसे ऊपर कौन आएगा? जिसका जीपीए अंडरग्रेड का सबसे अच्छा था, जिसका जीआरई स्कोर सबसे अच्छा था, जिसका टोफल सबसे अच्छा था, वो सबसे ऊपर आएगा। जिसके रिकमेंडेशन लेटर सबसे अच्छे थे, उसके बाद लाइन से नीचे आते जाएंगे। और वो टॉप के जो लोग होंगे वो उनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है। और मैंने एक लिस्ट भी पोस्ट की है लास्ट वीडियो के साथ, जिसमें लिखा है कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा बच्चों को
मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देती हैं, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं अमेरिका में जो 30-40% ऑफ द स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देती हैं। यानी उनके पास पैसे इतने होते हैं कि वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती हैं, या अच्छे स्टूडेंट्स वो लाना चाहती हैं। कोई नई यूनिवर्सिटी आई है, वो बिल्ड हो रही है अभी, वो चाहती है कि उसके पास बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आए, तो वो चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा मेरिट बेस्ड जो है ना स्कॉलरशिप्स दें लोगों को। अम, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि आप जो है ना ये लिस्ट ढूंढें, ये लिस्ट देखें, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर आप पहली यूनिवर्सिटी से शुरू हो जाएं, उसके अंदर जाके अपना डिपार्टमेंट देखें, जिस डिपार्टमेंट में आपने जाना है उस डिपार्टमेंट का आप देख लें कि क्या करिकुलम है, आप वो पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते, उसकी यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है। आप ये लिस्टें बना लें, इस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई करना है, इस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई करना है, इस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई करना है, इस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई करना है। अब आपने वो लिस्ट बना ली। हर यूनिवर्सिटी की एक डेडलाइन होगी, उसकी एक डेडलाइन होगी एडमिशन की। अगर आपने 2022 में जाना है तो उसकी डेडलाइन कहीं इस साल के दिसंबर में या नवंबर में होगी। और एक उसकी डेडलाइन होगी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई करने की। हाँ, तो वो डेडलाइंस कहीं नोट करके रख लें, उनका रिकॉर्ड रखें, इसको मैनेज करें इस तरह से कि आपने लिस्ट बना ली यूनिवर्सिटीज की, आपको पता है कहाँ कहाँ कब कब अप्लाई करना है आप, और काम शुरू कर दें। काम शुरू कैसे करेंगे? जीआरई की तैयारी करें, जो आपका टेस्ट होने वाला है, रिकमेंडेशन लेटर जिससे लेने हैं उसके साथ काम ज्यादा करना शुरू कर दें, ताकि वो अच्छा लेटर लिख के दे आपको जब जब बारी है लेटर लेने की। और जरूर 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 प्लीज अपने जीपीए का जो है ना उसको ध्यान रखें। आई नो इट्स लाइक एन अनफेयर सिस्टम, बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनका जीपीए नहीं आता, लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत लोग मेहनत नहीं करते और उनका फिर जीपीए नहीं आता। तो आप अपना जीपीए प्लीज जरूर जरूर, अगर आपने बाहर पढ़ना है ना तो अच्छा रखें। और जीपीए लाइक होने की निशानी कम है, डिसिप्लिन होने की निशानी ज्यादा। जीपीए उसका अच्छा आता है जो असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट करवाता है, क्विज में आके बैठता है, क्विज देता है, मिड टर्म में जो है उसकी तैयारी करके आता है। तो अगर आप डिसिप्लिन हैं तो वो जीपीए आपका अच्छा आता है, और यूनिवर्सिटी को ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं जो जरा डिसिप्लिन हो। अम, इसका लाइक होने से इतना ताल्लुक नहीं है जितना इसका डिसिप्लिन होने से ताल्लुक है। तो इसको पर्सनली ना लें कि मेरा जीपीए नहीं आया तो मैं लाइक नहीं हूँ। आपका जीपीए आ जाएगा अगर आप डिसिप्लिन्ड हो जाएं, आई थिंक ये मेरी पर्सनल राय है। आप लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं, तो अपना जीपीए अच्छा रखें। यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाएं जो जिसको आप टारगेट करें, उन स्कॉलरशिप्स की लिस्ट बनाएं जो आपको पता है हैं। जैसे फुल ब्राइट है, एक बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप है, बहुत सारे पाकिस्तानियों को मिलती है। अ, एक आगाहान स्कॉलरशिप है, और भी स्कॉलरशिप्स है, एचईसी की स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं, उनकी लिस्टें बनाएं, उनको देखते रहें, उनकी डेडलाइंस का ध्यान रखें। और एक जगह नहीं अप्लाई करें, मतलब 10 जगह अप्लाई करें, अपने सेफ्टी स्कूल रखें, अच्छे स्कूल रखें जिनमें आपका एडमिशन होना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे स्कूल देखें जिनमें आपका एडमिशन आपको पता है हो जाएगा, क्योंकि ये स्कूल अभी नया है या इसका डिपार्टमेंट इतना अच्छा नहीं है, तो वो आपके सेफ्टी स्कूल होते हैं। तो इसकी पूरी प्लानिंग करें। और जहाँ पे मेरी हेल्प चाहिए आई एम हैप्पी टू प्रोवाइड। इसके ऊपर मजीद वीडियोस भी मैं बनाता रहूंगा। कोशिश कर रहा हूँ मैं कुछ फुल ब्राइट के स्कॉलर्स से बात करके एक वीडियो बनाऊं, जिसमें ये बताऊं कि उनका क्या एक्सपीरियंस था, फुल ब्राइट उन्होंने कैसे लिया, अ, ताकि लोगों को वो भी पता लगे। अ, बिल्कुल इसके लिए तैयारी करने के लिए यही है कि आप जो है ना सर्च करनी शुरू कर दें। कहाँ पे सर्च करें? गूगल से शुरू हो जाएं और बस करते जाएं, एक से आगे एक आपको लिंक्स मिलते जाएंगे, आप करते जाएं। आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। लेकिन जब तक कुछ करेंगे नहीं कुछ होगा नहीं। तो आपको स्टार्ट कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। बड़ा जबरदस्त जवाब दिया आपने, और बड़ा इंफॉर्मेटिव था। और जो एक चीज है कि गूगल पे आपको हर चीज मिल जाएगी। अपनी प्लानिंग प्लानिंग करें, अपना जहन बनाएं, अपना माइंड बनाएं कि आपने किस डिपार्टमेंट में जाना है और किस सब्जेक्ट में जाना है आगे। उसकी फिर लिस्टें बनाएं उसको। जैसे आपने एक दो स्कॉलरशिप का मिसाल दी है, एचईसी की है, ब्राइट फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का बताया आपने, उसके बाद आपने आगा खान स्कॉलरशिप का बताया। तो ये, और एक चीज आपने बताई कि जीआरई या टोफल लाजमी है। लेकिन मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है, क्योंकि आजकल ओईटी पे ऑक्यूपेशनल समथिंग एजुकेशन टेस्टिंग है या क्या है, ओईटी, तो वो आपके फील्ड से रिलेटेड, जैसे मैं मेडिकल से रिलेटेड हूँ तो मेडिकल इंग्लिश तो होगी लेकिन मेरी फील्ड से रिलेटेड होगी। तो इस पे आप थोड़ी मजीद जो है ना डिटेल प्रोवाइड करें जी, इस पे थोड़ी इस पे बात थोड़ी करें। बात करें।
अम, इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, तो मैं अभी बात कर नहीं सकता इतनी ज्यादा। लेकिन हाँ, डिफरेंट फील्ड्स के लिए डिफरेंट होती है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो जेनेरिक फील्ड्स, जो स्टेम की फील्ड्स हैं, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देख लें, इंजीनियरिंग और इस तरह की चीजें जो हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरह की चीजें। मेडिसिन बहुत स्पेसिफिक हो जाती है, आई थिंक उसके लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट एग्जाम्स हैं। एक मैं ये कोशिश जरूर करूंगा कि यहाँ पे अगर किसी ने आके मेडिकल का काम किया है तो उसका क्या प्रोसेस है। पाकिस्तान से कुछ डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोग्राम करते हैं, रेजिडेंसी का प्रोग्राम करते हैं, जो कि अगर पाकिस्तान से देखें कंपैरिजन करके तो हाउस जॉब जैसा प्रोग्राम होता है। 3 साल तक आप वो रेजिडेंसी करते हैं, उसके लिए कुछ एग्जाम्स डिफरेंट होते हैं, उनकी तैयारी डिफरेंट तरीके से होती है। तो मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो इस पे भी बनाई जाए। कुछ जानने वाले मेरे हैं जिन्होंने ये किया है इधर आके, उनके साथ मिलके। तो मुझे ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन जेनेरिक जो है वो यही है, जीआरई, टोफल। कुछ यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। जीआरई के भी सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट होते हैं, जैसे जीआरई केमिस्ट्री होगा, जीआरई बायोलॉजी होगा। तो वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट्स होती है, ज्यादातर उनको बस वो जनरल जो जीआरई होता है वही चाहिए होता है। तो आप ये देख लें, यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी जिसमें आप देख रहे हैं अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके रिक्वायरमेंट जरूर देखें कि उनको क्या चाहिए आपसे। और आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो अगली यूनिवर्सिटी देखें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो दिस अ रियली गुड वे। और मजे की बात आपको ये बताऊं, कि यहाँ पे आपको, एक आप स्टूडेंट के तौर पे अगर आते हो, कुछ स्कॉलरशिप्स में ये होता है कि आपको वापस जाना होता है। कुछ में ये ऑप्शन भी होती है आपके पास, खास तौर पे आपको अगर यूनिवर्सिटी ने खुद फंड करके बुलाया है, तो ये ऑप्शन भी होती है इसके बाद आपको, कि आप अगर स्टेम फील्ड में है तो 3 साल तक इधर ट्रेनिंग ले सकते हैं, किसी जगह नौकरी कर सकते हैं बेसिकली। उससे ये होता है कि अगर आप यहीं रहना चाहते हैं तो वो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अ, उस पढ़ाई के बाद बेसिकली आपको 3 साल के लिए अगर एक कंपनी ने जॉब दी है और वो कंपनी आपको बाद में ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर करना चाहती है या किसी वर्क वीजे के लिए स्पॉन्सर करना चाहती है, तो वो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। यहाँ पे मेरे मेरे मैंने यही किया है अभी इधर आके, कि मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ। मेरा अभी ट्रेनिंग पीरियड ही चल रहा है। तो जो मेरी पढ़ाई है उसके बाद वाला ट्रेनिंग पीरियड जो चल रहा है, उसमें मैं भी काम कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ या वापस जाना चाहता हूँ। तो ये आपके पास टाइम होता है थोड़ा सा डिग्री के बाद सोचने के लिए। अ, जी तलाल भाई, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया। ओईटी के बारे में आपने कहा कि मुझे पूरी डिटेल नहीं है, मैं रिसर्च करके फिर इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने बेसिक से आज आपसे बातचीत की कि कैसे जो है मतलब एक ग्रेजुएट बंदा है वो अपनी मास्टर डिग्री या पीएचडी की डिग्री जो है अमेरिका में या न्यूयॉर्क में करना चाहता है, तो उसके लिए आप बेसिक से लेके सारी गाइडलाइन दी, वेबसाइट का भी बताया, कुछ स्कॉलरशिप का भी बताया। और उसके बाद जो है जीआरई के बारे में भी आपने बात की। अब एक चीज आती है अक्सर, क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया, बहुत सारे दोस्त हैं बताते हैं कि वीजा का और पासपोर्ट का क्या बड़ा मसला हो जाता है, कभी वीजा नहीं मिलती, कभी कंपनी बुला लेती है, यहाँ पे इशू हो जाता है। तो इस पे आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए। हाँ जी, पाकिस्तान की रेप्यूटेशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है अमेरिका के अंदर। तो वीजे में मसले हो जाते हैं। स्टूडेंट वीजे में यूजुअली नहीं होते। फनी स्टोरी पता नहीं बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन मेरे वीजे में भी पहली बार मसला ये हुआ था कि मुझे 3-4 महीने लग गए थे। उन्होंने कुछ एडवांस्ड प्रोसेसिंग की थी। जी, ये होते हैं। अगली बार फिर मैंने आके अप्लाई किया था तो मिल गया था। वो पहली पहली बार वो आपको जानते नहीं है, तो वो अच्छे से देखते हैं, आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं, गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट से पूछते हैं ये बंदा कहीं मशकूक तो नहीं है, कहीं रिक्वायर्ड तो नहीं है। तो अगर आपने जिंदगी में कुछ ऐसा काम नहीं किया जो जो मतलब आपको हर्ट करेगा इस स्टेज पे, तो आप ये इत्मीनान रखें कि आपको इंसाफ मिल जाएगा। आज नहीं तो कल अल्लाह की अदालत में मिल जाएगा। तो आप जो है मतलब आप अपने अल्लाह के भरोसा रखें और अप्लाई कर दें।
बाकी ये काम जो है ना, ये दीज आर नॉट इन योर कंट्रोल, तो इनके बारे में सोचने का, ज्यादा टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है। आप अपना काम करें, आगे से होगा होगा, नहीं तो कोई और अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ पाएंगे। तो हाथ पैर मारते रहें बस, ऐसी चीजें मिलती हैं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि क्योंकि बहुत से दोस्त जो हैं फिर वो डिग्री होके बैठ जाते हैं, फिर चीजें छोड़ देते हैं। तो इसीलिए कि एक्सपीरियंस हो गया कि आपने कहा ये होता है। लेकिन अगर आपका किरदार साफ सुथरा है तो आप ईमान रखिए और सब्र करें, आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आज आपने बड़े जबरदस्त तरीके से A to Z बताया कैसे आप जो है ना हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। ABC पूरी बताई इसकी। बस आप आपसे आखिरी गुजारिश करूंगा, एक अच्छा सा मैसेज दे दें हमारे व्यूअर्स को। नो डाउट आज का हमारा सेशन बड़ा इंफॉर्मेटिव, बड़ा प्रोडक्टिव था। थैंक यू सो मच। हाँ जी, एडवाइस, मैं आजकल देखता हूँ थोड़ा पाकिस्तान के अंदर एक वो एक मूवमेंट है अगेंस्ट डिग्रीज, राइट? कि डिग्री बुरी चीज है, मतलब अम, तो थोड़ा सा मेरे दिल को होता है कि सबके लिए बुरी चीज नहीं है। हाँ, मतलब यू हैव टू लुक एट योर सिचुएशन कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप वाकई किसी चीज को डीपली स्टडी करना चाहते हैं, अम, किसी चीज के कटिंग एज पे काम करना चाहते हैं, आप अम, किसी चीज को वाकई उसकी बाउंड्री को पुश करना चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली एक तरीका है नॉलेज की बाउंड्री को पुश करने का, कि आप इसको कंसिडर करें। मे बी ये आपके लिए काम कर जाए, जिसके लिए, मतलब आई वुडेंट से कि सबके लिए डिग्रीज अच्छी होती हैं। मतलब आई एग्री टू सम एक्सटेंट विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि डिग्री जो है वो जरूरी नहीं है आजकल के दौर के अंदर। लेकिन अगर आपने एडवांस्ड स्किल्स सेट बिल्ड करना है और बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट चीजों पे काम करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डीपली स्टडी करना चाहते हैं और उसकी बाउंड्री को पुश करना चाहते हैं, नए एल्गोरिदम्स बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो आप डिग्री के बगैर नहीं कर सकते। कुछ काम हैं जो आप डिग्री के बगैर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का काम आप डिग्री के बगैर नहीं कर सकते। तो आप अपना रास्ता ये सोच के चूज करें कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो डिग्री इज द प्लेस फॉर यू। वही जगह है आपकी। फिर आप उसको छोड़ें मत। उसको मजीद जो है एक्सप्लोर जरूर करें, उसमें रिसर्च करें, उसके अंदर आगे की अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। और ये एक ऑप्शन बहुत अच्छी आपके लिए अवेलेबल है। और इससे मजे की बात यह है कि आप का फायदा सिर्फ आपका नहीं होता, आपके पूरे मुल्क का होता है। क्योंकि अगर आप कहीं वापस आ गए और आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लग गए, तो आप अपने जैसे लोग पैदा करेंगे जो और जाके स्टेट ऑफ द आर्ट सीखेंगे चीजें, और और आप लोगों को भी हेल्प करेंगे तहकीक करने में, ये रिसर्च करने में। तो एक साइकिल चल जाता है। आपके यूनिवर्सिटीज अच्छे से अच्छी होती जाती हैं मुल्क की, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो रिसर्च की तरफ आए तो आप और स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब एक साइकिल चल पड़ता है। तो जरूर इसको कंसिडर करें, आई वुड से ये एक राउट है अच्छा पढ़ने का, आगे बढ़ने का। जी शुक्रिया। थैंक यू सो मच तलाल भाई, आपने बहुत जबरदस्त बात कही। नो डाउट के जो पाकिस्तान में एंटी डिग्री जो बातें चल रही हैं, उसकी एक वजह है कि कुछ कसूर हम डिग्री होल्डर के हैं कि डिग्री तो है लेकिन हमारे में स्किल नहीं है। तो बस सिर्फ इसी वजह से जो है ना वो एक मूवमेंट चली है। बाकी नो डाउट डिग्री के बगैर जो है आप खाली स्किल भी किसी काम का नहीं है, कि नॉलेज नहीं है खाली स्किल है तो किस काम का। अगर एक मैं हमारा मिसाल दूं, एक बंदा है वो स्टिच तो अच्छे कर लेता है, पेट को चीर देता है, लेकिन पता नहीं है किस पार्ट को किस तरीके से काटना है, फिर तो वो तो नुकसान है। तो मैं डिग्री भी जरूरी है और स्किल भी जरूरी है, दोनों की अहमियत है अपने आप। तो बहुत 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 शुक्रिया, आपसे शुक्रिया, हमने आपसे बहुत हमने सारी बहुत चीजें सारी। सीखी। जी कुछ बोल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दोनों चीजें जरूरी हैं। लाइफ स्किल्स जो आप डिग्री में नहीं सीखते वो भी बहुत जरूरी है।
अमेरिका के अंदर भी एक्चुअली ये ट्रेंड बहुत ज्यादा अभी चल रहा है। लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि हम इतने स्टूडेंट लोन्स लेके क्यों पढ़ रहे हैं, खासतौर पे अंडर ग्रेड की डिग्री के लिए। और क्या सीख रहे हैं हम। तो मतलब ये मूवमेंट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह पे अब लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि डिग्री चाहिए भी या नहीं। तो हाँ, दोनों चीजें जरूरी हैं। आपको नॉलेज के साथ साथ स्किल भी चाहिए, स्ट्रीट स्मार्ट्स भी चाहिए होते हैं, और वो जो है बुक स्मार्ट्स भी चाहिए होते हैं। तो दोनों तरह की चीजें आपको चाहिए, बिल्कुल। ये तलाल ये भाई बहुत दलाल बहुत भाई बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपके आपके कीमती टाइम कीमती का। टाइम का। हमने बहुत हमने सारी बहुत चीजें सारी आज चीजें आपसे आज आपसे सीखी। सीखी। और और सबसे बड़ी सबसे चीज है बड़ी कि चीज आज है का कि आज का सेशन जो है सेशन जो है बहुत ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा। इंफॉर्मेटिव रहा। तो जी, थैंक यू सो आपका थैंक मच यू सो वंस मच अगेन। वंस अगेन। व्यूअर्स, अगले व्यूअर्स, लाइव अगले शो में लाइव शो में एक और एक ग्रेट और ग्रेट पर्सनालिटी के पर्सनालिटी साथ के हम फिर साथ से आगे जुड़ते फिर हैं से अगले मिलते हैं सीखे। अगले तब तक सीखे। के तब लिए तक के लिए खुश रहें, खुश रहे, दूसरों को खुश दूसरों को रहने खुश दें। बाय रहने बाय, दें। बाय अल्लाह बाय, अल्लाह हाफिज। हाफिज।